हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस का। आज के सेशन में ये पर्टिकुलर टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट क्लास तक हमने क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर लिए थे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। ओके, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। द कन्वेंशनल साइन शोन इन द फिगर रिप्रेजेंट्स ए। ठीक है, आपको ये कुछ फिगर गिवन है, ये किस चीज को शो कर रहा है, ये पूछा क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड। ठीक है, ब्रिज है कोई और इसके नीचे से कोई रोड, सॉरी रेलवे पास हो रहा है। ब्रिज के नीचे से रेलवे पास हो रहा है, ये शो कर रहा है। बी है ब्रिज कैरिंग रोड बिलो रेलवे। ब्रिज है कोई और इसके नीचे से रेलवे ट्रैक पास हो रहा है। गुड आफ्टरनून नवीन। सी ऑप्शन है ब्रिज कैरिंग रोड एंड रेलवे एट द सेम लेवल। ब्रिज और रेलवे दोनों सेम लेवल पर है। और डी ऑप्शन है ए लेवल क्रॉसिंग। एक लेवल क्रॉसिंग को ये शो कर रहा है। लेवल क्रॉसिंग आपने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ी हो तो लेवल क्रॉसिंग क्या होती है? रेलवे फाटक आपने देखा होगा, रेलवे क्रॉसिंग आपने देखी होगी। वहां पर जो अरेंजमेंट होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक उसको हम रेलवे रेलवे लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं। हम रेलवे लेवल क्रॉसिंग उसको बोला जाता है। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बताइए इसका आंसर। ये साइन आपने काफी बार देखा होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 24। ये जो साइन है इट डिनोट्स द ब्रिज कैरिंग रेलवे बिलो रोड। ठीक है, रोड है और उसके नीचे से रेलवे ट्रैक पास हो रहा है। ये रेलवे ट्रैक को शो कर रहा है, ये नीचे से पास हो रहा है ब्रिज के। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 25। वेबस्टर्स मेथड इज यूज्ड फॉर। वेबस्टर मेथड हम किसके लिए यूज करते हैं? ए ऑप्शन है रोड मार्किंग के लिए। बी ऑप्शन है मार्किंग सेंटर लाइन ऑफ द रोड। ठीक है, रोड की सेंटर लाइन को मार्क करने के लिए। सी ऑप्शन है डिटरमाइनिंग द डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम को ज्ञात करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। डी ऑप्शन है डिटरमाइनिंग ऑप्टिमम सिग्नल साइकिल। ठीक है, ऑप्टिमम मतलब सुटेबल सिग्नल साइकिल को डिटरमाइन करने के लिए। सिग्नल साइकिल क्या होता है? जो रेलवे सिग्नल सिस्टम होता है आपने देखा होगा कि वहां पर तीन लाइट्स लगी होती है, रेड ग्रीन एंड एम्बर। ओके, तीन लाइट्स लगी होती है। तो जब सिग्नल जो है, सिग्नल सिस्टम जो है पर्टिकुलर इंडिकेशन दे रहा है, मतलब सपोज यहाँ पर रेड लाइट शो हो रही है, सपोज अभी इंडिकेशन क्या रेड लाइट है, तब वापस से कितने टाइम में ये सेम इंडिकेशन देगा, मतलब वापस से कितना टाइम लगेगा रेड लाइट होने में, इसको हम बोलते हैं वन साइकिल। तो ये साइकिल कितना में इसमें सेट करना है वो ज्ञात करने के लिए बताइए। 25 का डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेबस्टर्स मेथड हम सिग्नल साइकिल डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, या ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। चार मेथड्स हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं सिग्नल सिस्टम के डिजाइन के लिए, तो उनके नाम याद रखना। बाकी ये जो सिग्नल सिस्टम की डिजाइन वाला पार्ट है, ये गेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई के एग्जाम्स में नॉर्मली इनसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं, और गेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार लगभग क्वेश्चन होता है इसमें। तो नाम नोट कर लेना इनके। मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ सिग्नल सिस्टम। एक मेथड हम पढ़ते हैं अप्रोक्सीमेट मेथड। सेकंड है ट्रायल साइकिल मेथड। तीसरा जो मेथड है दैट इज वेबस्टर्स मेथड। और एक और मेथड हम पढ़ते हैं दैट इज आईआरसी मेथड। तो बस नाम याद रखना इनके। ये मेथड्स है फॉर डिजाइन ऑफ सिग्नल सिस्टम, नोट कीजिए इसे।
ओके, तो ये नाम याद रखिएगा। इसके बाद वापस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। ट्रैफिक डेंसिटी इज, बताइए, डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में, ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का। कैसे हम डिफाइन करते थे? नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड इज नोन एज ट्रैफिक डेंसिटी। मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 27। ए चैनलाइजेशन आइलैंड शुड हैव, ए ऑप्शन है स्मॉल एंट्री रेडियस एंड लार्ज एग्जिट रेडियस, बी है लार्ज एंट्री रेडियस एंड स्मॉल एग्जिट रेडियस। देखिए, जब भी हम एंट्री करके एग्जिट करते हैं ना किसी लेन में, तब एग्जिट करते टाइम वहां पर मर्जिंग होती है ट्रैफिक की, तो वहां पर हमें रेडियस ज्यादा रिक्वायर्ड है टू प्रिवेंट दी एक्सीडेंट्स। मतलब एंट्री रेडियस हम कम रखते हैं एज कंपेयर टू द एग्जिट रेडियस। ओके, तो 27 का हो जाता है ऑप्शन ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। स्पीड रेगुलेशन ऑन रोड्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जाता है। बताइए इसका आंसर अगर पता हो तो। 28। डी, 85th परसेंटाइल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे रिगार्डिंग दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उनको नोट कीजिएगा। देखिए, जो हम डिजाइन स्पीड कंसिडर करते हैं, डिजाइन स्पीड, वो हम लेते हैं 85th परसेंटाइल स्पीड को। सॉरी, दिस इज द परमिसिबल स्पीड लिमिट, डिजाइन स्पीड नहीं है, परमिसिबल स्पीड लिमिट है ये। दिस इज द परमिसिबल स्पीड लिमिट। ठीक है, 85th परसेंटाइल स्पीड जो होती है क्या होती है अभी डिस्कस कर लेंगे। इसको हम परमिसिबल स्पीड लिमिट लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फिर बात करें कि डिजाइन स्पीड ऑफ रोड वो क्या होती है, बताइए डिजाइन स्पीड कितना लेते हैं हम? डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, इसका बताइए। डिजाइन स्पीड हम कौन सी लेके चलते हैं, कौन सी परसेंटाइल स्पीड को हम डिजाइन स्पीड कंसिडर करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताइए। जो 98th परसेंटाइल स्पीड है, इसको हम डिजाइन स्पीड लेके रोड को डिजाइन करते हैं। ओके, और एक और क्वेश्चन बनता है जो मिनिमम स्पीड लिमिट है, मिनिमम स्पीड लिमिट अगर हमें रखना है किसी रोड पे, कितना लिया जाता है? मिनिमम स्पीड लिमिट कौन सा परसेंटाइल स्पीड होता है? पता होगा आपको कि अगर बहुत हाई स्पीड अगर रोड है, जैसे एक्सप्रेसवेज होते हैं, ठीक है, वहां पर मिनिमम स्पीड लिमिट भी फिक्स होती है कि उस पर्टिकुलर स्पीड से कम पर व्हीकल चलाना अलाउ नहीं होता। ठीक है, उससे कम स्पीड पर अगर आप व्हीकल चलाओगे तो आपका चालान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में यमुना एक्सप्रेस वे है, वहां पर 80 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड अलाउ नहीं है। ठीक है, सर्दियों के टाइम में अलाउ होती है क्योंकि वहां पे फॉग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, लेकिन नॉर्मल केसेज में वहां पर 80 किलोमीटर पर आवर से कम स्पीड अलाउ नहीं है। ओके, क्योंकि स्लो, अगर फास्ट मूविंग रोड है, बहुत हाई स्पीड रोड है, वहां पर स्लो मूविंग व्हीकल्स अगर है तो वहां पर भी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए हम बहुत हाई स्पीड रोड्स पर मिनिमम स्पीड लिमिट लेके चलते हैं। एक्सप्रेस वेज पर प्रदुमन बोल रहे 50th, 50th जो होती है वो मीडियन स्पीड होती है, मीडियन स्पीड बोलते हैं इसको 50th को। और जो मिनिमम स्पीड लिमिट होती है दैट इज 15th परसेंटाइल स्पीड। तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा।
ओके, फिर डिफाइन कैसे करते हैं तो समझिएगा इसको। 85th परसेंटाइल स्पीड किसे बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर स्पीड, ध्यान से सुनना, वो पर्टिकुलर स्पीड जिससे ज्यादा स्पीड पर केवल 15% व्हीकल पास हो रहे हैं, केवल 15% व्हीकल्स जिस स्पीड से ज्यादा स्पीड पर जा रहे हैं उस स्पीड को हम बोलेंगे 85th परसेंटाइल स्पीड। या दूसरे तरीके से इसको बोल सकते हैं कि वो स्पीड जिस स्पीड पर या जिससे कम स्पीड पर 85% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, एक ही बात होगी ना, उसको हम बोलेंगे 85th परसेंटाइल स्पीड। सिमिलर वे में हम 98th परसेंटाइल स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं। 98th परसेंटाइल स्पीड कौन सी होगी, वो पर्टिकुलर स्पीड जिससे ज्यादा स्पीड पर केवल 2% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो स्पीड जिस स्पीड पर या जिससे कम स्पीड पर 98% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। ओके, और सिमिलर वे में हम बोल सकते हैं 15th परसेंटाइल स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्पीड जिससे ज्यादा स्पीड पर 85% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, या वो स्पीड जिस स्पीड पर या जिससे कम स्पीड पर 15% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी एक की डेफिनेशन लिख दीजिए। 85th परसेंटाइल स्पीड क्या होगी, दैट पर्टिकुलर स्पीड which is exceeded by only 15% व्हीकल्स, मतलब जिससे ज्यादा स्पीड पर केवल 15% व्हीकल्स मूव कर रहे हैं। और यू कैन से द स्पीड which is not exceeded by 85% vehicles is known as 85th परसेंटाइल स्पीड। ठीक है, तो ये सब कुछ नोट कीजिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाइए। स्पीड रेगुलेशन ऑन रोड्स इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ, अब इनमें से तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा, 85th परसेंटाइल स्पीड। ओके, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पैटर्न बहुत पूछा जाता है। एट अ 4 आर्म इंटरसेक्शन, मतलब चार रोड्स आपस में क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, चार रोड्स आपस में कई मिल रहे हैं। 16 क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आर सीवियर इफ
ए ऑप्शन है बोथ आर वन वे रोड्स, बी है बोथ आर टू वे रोड्स, सी है वन इज टू वे रोड एंड अदर इज वन वे रोड, डी है नन ऑफ दीज। बताइए। 29 आईआरसी की रिकमेंडेशन है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स के लिए। 29 का ए बोथ आर वन वे रोड्स। ठीक है, तो जो भी रिकमेंडेशन है एक बार नोट करा देता हूं मैं। नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। लिखाऊं क्या आपको या आपके पास ऑलरेडी है नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स? बताइए जल्दी से। लिखा दो। ओके, तो नोट कीजिए इसे। लिखना हेडिंग पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स।
ओके, अब बताइए साउंड क्लियर है या नहीं? इज द साउंड ऑडिएबल नाउ? ओके, तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? वो लोकेशंस रोड पर, वो लोकेशंस जहां पर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई रोड है और ये दूसरा कोई रोड है, ओके, और यहां से कोई व्हीकल जब जा रहा है, यहाँ पर क्रॉसिंग कर रहा है, तो यहाँ से जो व्हीकल आ रहा है उससे इसकी एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी होगी, तो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट यहाँ पर हो गया। समझ रहे हो? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए कि रोड्स पर वो लोकेशंस जहां पर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी होती है उनको हम बोल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेज में कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पॉसिबल है, वो सारा ये डेटा है। तो टू वे रोड अगर है विथ टू वे ट्रैफिक, ठीक है, टू वे रोड है और दोनों ही लेन्स पर दोनों साइड का ट्रैफिक अगर मूव कर रहा है, तब उस केस में क्रॉसिंग वाली लोकेशंस पर, क्रॉसिंग मैंने डिस्कस किया था, क्रॉसिंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। तो क्रॉसिंग में 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होते हैं। ये वाला डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, मर्जिंग में, इस केस में मर्जिंग में 4 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पॉसिबल है, डाइवर्जिंग में 4 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पॉसिबल है। टोटल इसमें पूछा जाता है बहुत बार, टोटल 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स इस केस में पॉसिबल है। सेकंड केस है वन रोड वन वे एंड अदर रोड टू वे। ठीक है, एक ट्रैफिक लेन पर तो केवल एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, दूसरे ट्रैफिक लेन पर दोनों साइड ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, तब क्रॉसिंग में 7, मर्जिंग में 4 और टोटल 11 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पॉसिबल है। डाइवर्जिंग में यहाँ पर कोई एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट नहीं होगा। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी है बोथ रोड्स आर वन वे, तो इस केस में क्रॉसिंग में 4 और मर्जिंग में 2 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, मतलब 6 टोटल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हो जाते हैं। ये डेटा आपको याद होना चाहिए, कम से कम ये पहला वाला डेटा याद होना चाहिए कि ऑलमोस्ट हर बार ये पहला वाला डेटा पूछा जाता है। ओके, अब देखिए अभी जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स किस केस में मिलते हैं? किस केस में मिलते हैं? जब टू वे रोड है विद टू वे ट्रैफिक। ओके, इस केस में 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट मिलेंगे, क्रॉसिंग में मिलेंगे वो भी। ओके, तो क्वेश्चन ये था। अब क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन था एट अ फोर आर्म इंटरसेक्शन 16 क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स आर सीवियर। ठीक है, क्रॉस पॉइंट्स बोला है ना, क्रॉसिंग में ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स है। इफ, तो कौन सा हो जाएगा? बोथ आर टू वे रोड्स, यही था। क्लियर है? बताइए। ओके, जब दोनों रोड्स में जब टू वे रोड था, दोनों रोड्स जो है टू वे ट्रैफिक उसमें प्रेजेंट था, तब उस केस में 16 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स थे क्रॉसिंग में, तो उस डेटा से हमने देख लिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दो लिस्ट दिए, उनको मैच करना है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है थोड़ा लेंथी पार्ट हो जाता है यूपीएससी गेट के काम का, फिर भी देख लीजिए इसको। दो लिस्ट दिए, इनको हमें मैच करना है। पहली लिस्ट में कुछ डेटा है, सेकंड में भी कुछ डेटा, इनको मैच करना है। देखिए, ए ऑप्शन है पीसीयू वैल्यू फॉर कार। पीसीयू क्या होता है? इट इज पैसेंजर कार यूनिट। ठीक है, आगे डिस्कस भी करेंगे हम पीसीयू क्या होता है, पैसेंजर कार यूनिट। ओके, तो कार के लिए क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट है प्रदुमन, पैसेंजर कार यूनिट फॉर कार इज 1, क्योंकि इस कार को हम स्टैंडर्ड व्हीकल मानकर चलते हैं, तो इसके लिए हम जो पीसीयू वैल्यू है वो 1 मान के चलते हैं। तो वो 1 वाला ऑप्शन कौन सा है? तीसरा। तो ए का तो हो जाता है 3, और ए का 3 वाला एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ये सी आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी ऑप्शंस में मैं नहीं जा रहा क्योंकि हमारे काम का नहीं है ये, काफी मतलब लेंथी पोर्शन है, गेट यूपीएससी के सिलेबस में होता है, तो इतना मैं डीपली नहीं जा रहा। ठीक है, बाकी जो डिजाइन वाला पार्ट है उससे रिलेटेड ऑप्शन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31। द पर्पज ऑफ डिविजनल आइलैंड इज टू एलिमिनेट। डिविजनल आइलैंड जो है इसका पर्पज क्या होता है? डिविजनल आइलैंड का पर्पज क्या होता है? ट्रैफिक को डाइवर्ट कर देना, जिनको अलग अलग डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो इसका पर्पज ये होता है कि जो आमने सामने से टक्कर होती है, क्या बोलते हैं हम? हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं इसको, सम्मुख टक्कर हम हिंदी में बोलते हैं। हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करना। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिविजनल आइलैंड का पर्पज क्या होता है? हेड ऑन कॉलिजन को अवॉइड करना। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, रोटरी इज आइडियली सुटेड। रोटरी भी हमने डिस्कस किया था, रोटरी या राउंड अबाउट उसको हम बोलते थे। ओके, कब ये सुटेबल है? ए ऑप्शन है व्हेन ट्रैफिक फ्रॉम मोर देन 4 स्ट्रीम्स जॉइन एट द जंक्शन, बी है व्हेन ट्रैफिक इज हैवी,
सी देखिए व्हेन पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज हेवी, डी ऑप्शन है फॉर कंजेस्टेड एरियाज। ठीक है, तो जब कम से कम 4 रोड्स इंटरसेक्ट करिए तब वहां पर हम ट्रैफिक रोटरी हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा एफिशिएंट होगा वो। ठीक है, तो इनमें से बेटर ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन है, कम से कम जब 4 रोड्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है तब ट्रैफिक रोटरी जो होगी वो सुटेबल होगी। 32 का ए या डी? डी ऑप्शन क्या है फॉर कंजेस्टेड एरियाज। तो देखिए कंजेस्टेड एरियाज में तो वैसे भी सुटेबल नहीं है। कंजेस्टेड एरियाज में क्या होगा, अगर हम रोड ट्री बना देंगे तो वहां पर जो विड्थ ऑफ पेवमेंट है वो ज्यादा सफिशियंट बचेगा नहीं। ओके, विड्थ ऑफ पेवमेंट जो है वो सफिशियंट बचेगा नहीं कंजेस्टेड एरियाज में, तो वहां पर इतना लैंड अवेलेबल होता नहीं कंजेस्टेड एरियाज में। तो वहां पर हम क्या करते हैं, कंजेस्टेड एरियाज अगर वहां पर ट्रैफिक जम की कंडीशन से इंटरसेक्शन पर, तो उस केस में हम क्या करते हैं, वहां पर एलिवेटेड रोड की हम सोचते हैं, वहां पर अंडर पासेज की हम सोचते हैं, वहां पर वो बेटर ऑप्शन होता है क्योंकि रोड ट्री बनाने के लायक स्पेस वहां पर होता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्पेसिफिकेशंस ऑफ रोड मार्किंग्स इज गिवन बाय। बताइए रोड मार्किंग के लिए कौन सा कोड हम यूज करते हैं, याद है किसी को? चार ऑप्शंस बोले, आईआरसी 37, एक बोला आईआरसी 73, एक बोला आईआरसी 38 एंड आईआरसी 35। ठीक है, चारों पूछ लिए जाते हैं, चारों इंपॉर्टेंट है, तो चारों लिख ही लीजिए आप। देखिए पहला इसने ऑप्शन दिया आईआरसी 37, बताइए किसके लिए होता है ये? एनीवन? आईआरसी 37 काय के लिए होता है? इसमें जो गाइडलाइंस गिवन है, इट गिव्स द गाइडलाइंस फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ठीक है, फिर दूसरा ऑप्शन बोला था आईआरसी 73, इसमें डिजाइन स्टैंडर्ड्स गिवन है, डिजाइन स्टैंडर्ड्स फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ नॉन अर्बन एरिया। नॉन अर्बन एरिया मतलब रूरल एरिया की बात है। ठीक है, नॉन अर्बन एरिया में ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए स्टैंडर्ड्स इस कोड में गिवन है। फिर तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा ऑप्शन था आईआरसी 38। आईआरसी 38 इसका बताइए। इसमें गाइडलाइंस गिवन है फॉर हॉरिजॉन्टल कर्व्स। ओके, और एक और ऑप्शन था, दैट इज आईआरसी 35। तो इसमें स्पेसिफिकेशन से गाइडलाइंस बोल दीजिए, गिवन है फॉर रोड मार्किंग्स। ठीक है, चारों याद रखना।
ओके, तो नोट किया आप लोगों ने? बताइए। ओके, तो ये चारों कोड इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, चारों ऑप्शन यही गिवन थे। अब देख लीजिए, रोड मार्किंग के लिए पूछा था, तो रोड मार्किंग के लिए कौन सा कोड हो जाता है? इट इज IRC 35। ओके, डी आंसर हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 35, 34 सॉरी। देखिए, परसेंटेज ऑफ टाइम ट्रैफिक विल एक्सीड 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज। परसेंटेज में टाइम पूछा है कि जितनी बार 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम को ट्रैफिक एक्सीड करेगा। ये मैंने कल डिस्कस किया था। 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होता है कि जो एक साल में केवल 29 टाइम्स क्रॉस होगा, उसको हम बोलते हैं 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया था कल। ये तो 29 टाइम्स ही क्रॉस होगा। ओके, एक साल में 29 टाइम्स क्रॉस होगा, तो आवर्स का परसेंटेज निकाल लीजिए। 29 आवर्स जो है, इतनी बार क्रॉस होगा, अपॉन एक साल में कितने आवर्स होते हैं? 365 इंटू कितना, 24, इतना आवर्स। और परसेंटेज में पूछा है ना, तो इंटू 100 कर दीजिए। इसका बताइए कि कितना आ रही है। इसको सोल्व कीजिए, कितना आ रहा है, वही आंसर है। बताइए। 0.33। तो ये परसेंटेज में टाइम आ गया जितनी बार ये 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्रॉस होगा। ओके, वापस देखिए, इससे 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होता है? जो एक साल में 29 टाइम्स क्रॉस होगा, 29 आवर्स के लिए क्रॉस होगा। तो इसको परसेंटेज में निकालना है। 29 आवर्स डिवाइडेड बाय एक साल में कितना आवर्स होते हैं? 365 मल्टीप्लाइड बाय 24। परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई किया, देन इट इज इक्वल टू 0.33। यही आंसर हो जाता है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35। The road intersection where all converging vehicles are forced to move round a large central island in one direction before they can weave out to traffic flow into their respective directions, radiating from the central island is called as। बताइए, बहुत सिंपल सा है, अगर लैंग्वेज समझ में आ रही है। ये बोल रहा कि अ, एक सेंट्रल आइलैंड कुछ बना हुआ है, और यहाँ पर जो ट्रैफिक है, अगर इसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है, तो इसको यहाँ पर वीव करना पड़ेगा, मतलब घूमना पड़ेगा इसको। तो ऐसा किस केस में होता है? ट्रैफिक रोड ट्रिप के केस में होता है। ठीक है, हमें इस रोड से इस रोड पर जाना है अगर, तो हमें यहाँ पर वीव करना पड़ेगा, मतलब इसके चारों तरफ घूमना पड़ेगा, फिर हम हमारी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है रोटरी इंटरसेक्शन में। ये समझ में आता है आपके? 35। बताइए। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, इन केस ऑफ ट्रैफिक स्टडीज पीसीयू स्टैंड्स फॉर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पैसेंजर कार यूनिट हम बोलते हैं इसको। कौन सा हो जाता है? देखिए, बी आंसर हो जाता है, सॉरी बी नहीं, सी आंसर हो जाता है, पैसेंजर कार यूनिट। ओके, इसका डेटा कई बार पूछा जाता है। डेटा है आपके पास, ये मैं नोट कराऊं? पैसेंजर कार यूनिट का डेटा किस व्हीकल के लिए कितना होता है? करा दो। चलो आगे इस पर क्वेश्चन आएगा तब हम नोट कर लेंगे। डेटा पूछा हुआ है एक क्वेश्चन में, तो वहां पर हम इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, 37 देखिए, द बिलो फिगर इंडिकेट्स। बताइए, ऐसा कुछ ये साइन बोर्ड है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ए ऑप्शन है इंफॉर्मेटरी साइन को, बी ऑप्शन है रेगुलेटरी साइन को, सी ऑप्शन है वार्निंग साइन को, और डी ऑप्शन है रूट मार्कर साइन। रूट मार्कर साइन क्या होता है? इंफॉर्मेटरी साइन के टाइप होता है। तो बताइए, 37 का बताइए, एनीवन? कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर 37 क्या आंसर होगा और क्यों होगा? यहां पर देखिए, साइन बोर्ड कैसा है? सर्कुलर शेप में है।
ये जो साइन बोर्ड है दैट इज इन सर्कुलर शेप। ओके, और सर्कुलर शेप में कौन से साइंस होते हैं? रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइंस हम इनको बोलते हैं। तो 37 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सर्कुलर शेप दिया ना, बस इतना ही देखना था मैं डायग्राम में कि सर्कुलर शेप में साइन बोर्ड है, तो सर्कुलर शेप में कौन से साइन बोर्ड्स होते हैं? रेगुलेटरी साइंस होते हैं। ओके, इंफॉर्मेटरी साइंस किस शेप में होते हैं? इंफॉर्मेटरी साइंस किस शेप में होते हैं? बताइए। इंफॉर्मेटरी किस शेप में होते हैं और वार्निंग साइन किस शेप में होते हैं? बताइए। इंफॉर्मेटरी साइंस और वार्निंग साइंस दोनों ही इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में होते हैं। बेसिक सा डिफरेंस क्या होता है? इंफॉर्मेटरी साइंस जो होते हैं इनमें जो अपेक्स है दैट इज डाउनवर्ड, और जो वार्निंग साइंस है इनमें अपेक्स जो होता है ट्राइंगल का दैट इज अपवर्ड। बस इतना डिफरेंस होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, नहीं पता तो नोट कीजिएगा। इंफॉर्मेटरी साइंस, इसको हम शो करते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल विद अपेक्स डाउनवर्ड। मतलब ये हो गया ऐसा। ओके, इसके बाद रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइंस बोलते हैं इनको। इनको सर्कुलर साइन बोर्ड से हम शो करते हैं। ठीक है, और तीसरा कौन सा था? वार्निंग साइन। इनको भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल से शो करते हैं। बट डिफरेंस क्या है? अपेक्स जो होगा इसका दैट इज अपवर्ड। ठीक है, ऐसे होगा, नोट कीजिए। ओके, तो नोट किया आप लोगों ने? ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है अब ये। ठीक है, सर्कुलर साइन बोर्ड था तो ये रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन हम इसको बोलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। हाईवे कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। बताइए, हाईवे कैपेसिटी हमने डिस्कस की थी, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। ए ऑप्शन है दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। बी ऑप्शन है दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। सी ऑप्शन है दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन अ यूनिट लेंथ ऑफ द रोड। और डी ऑप्शन है दैट कैन पास अ गिवन लेंथ ऑफ द रोड इन अ किलोमीटर। बताइए आंसर, कल डिस्कस किया था हमने हाईवे कैपेसिटी। बाकी लोग भी बताइए 38 का।
इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं। ये ऑप्शन देखिए, दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट इन अ यूनिट पीरियड ऑफ टाइम। इसकी यूनिट से सोच लीजिए ना, ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती थी, ट्रैफिक वॉल्यूम को हम बोलते थे, क्या होता था, व्हीकल्स पर आवर या पर डे हम बोलते थे। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स किसी लोकेशन से पास हो रहे, दैट इज नोन एज ट्रैफिक कैपेसिटी, या इसको हम ट्रैफिक वॉल्यूम हम बोलते थे। ठीक है, और ट्रैफिक डेंसिटी क्या होती थी, ट्रैफिक डेंसिटी पूछी होती ना तो हम बोलते कि यूनिट लेंथ ऑफ रोड में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स अकोमोडेटेड है, दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। देन क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, as per Indian Road Congress (IRC), traffic volume study is carried out for rural roads continuously during harvesting and lean season 4। कितने दिन के लिए हम ये स्टडी कंडक्ट करते हैं, ये 7 डेज के लिए करते हैं एज पर रिकमेंडेशन ऑफ आईआरसी। तो डायरेक्टली याद रखना है इसको। देन क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 50th परसेंटेज स्पीड इन क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज। 50th परसेंटेज स्पीड क्या होती है, ये होती है मीडियन स्पीड, इसको हम बोलते हैं मीडियन स्पीड। आंसर याद रखना है इसका। ठीक है, 50th होती है मीडियन स्पीड, 98 परसेंटाइल जो स्पीड होती है दैट इज डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, 85th परसेंटाइल स्पीड जो होती है दैट इज अलाउेबल परमिसिबल लिमिट। ओके, एंड जो 15th जो परसेंटाइल स्पीड होती है दैट इज मिनिमम स्पीड लिमिट ऑफ द रोड। ओके, 50th होती है मीडियन स्पीड, लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है मीडियन स्पीड का। ओके, डिजाइन पर्पज के लिए कोई इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। 41 देखिए, मेजर रीजन फॉर हाई लेवल ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया इज ड्यू टू। क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि इंडिया में जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है इसका। ए ऑप्शन है लेक ऑफ नॉलेज विद पीपल, लोग जो है वो जागरूक नहीं है, ऐसा ऑप्शन है। बी है लेक ऑफ फंड अवेलेबिलिटी, ठीक है, हमारे पास फंड की कमी है, पैसों की कमी है जिससे हम ट्रैफिक फैसिलिटीज को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। सी ऑप्शन है लेक ऑफ प्रॉपर इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, सी ऑप्शन बोल रहा है कि ट्रैफिक रूल्स को हम बलपूर्वक उसको फॉलो नहीं करवा पाते हम। ठीक है, और डी ऑप्शन है लेक ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस, ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस की कमी है। बताइए भाई, नॉलेज की कमी तो नहीं है, आप सबको पता है। आप खुद के लिए खुद पर लेकर सोचिए ना कि आपको सब पता है कि हाँ ये रेड लाइट पर रुकना चाहिए, ये सारे जो रूल्स है स्पीड लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए, रूल्स तो में पता है, नॉलेज तो आपको है, लेकिन आप फॉलो नहीं करते, वो बात अलग है। ठीक है, फॉलो क्यों नहीं करते, क्योंकि आपको फोर्सफुली लोग फॉलो करा नहीं पाते, ट्रैफिक पुलिस आपको फोर्सफुली फॉलो करा नहीं पाती। ठीक है, तो इनमें से एक ही ऑप्शन है जो पॉसिबल है। ठीक है, नॉलेज तो हमें होती है कि हाँ ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ये सारा रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, सब पता है हमें। तो लैक ऑफ नॉलेज तो नहीं है, लैक ऑफ फंड भी नहीं है, पैसों की कोई कमी नहीं है, ना ही डिवाइसेस की कमी है। ठीक है, लेकिन फोर्सफुली हमें ये फॉलो नहीं कराया जाता। फॉरेन कंट्रीज में देखिए, ठीक है, आप अगर दुबई वगैरह जैसी कंट्रीज जो है वहां पर इन्फोर्समेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कराया जाता है। अगर वहां पर आप ट्रैफिक रूल्स को जंप करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करते, उस केस में क्या होता है वहां पर बहुत हेवी फाइन्स लिए जाते हैं। ठीक है, अभी इंडिया में भी तो हुआ था। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा हेवी फाइन्स वहां पर लिए जाते हैं, इवन वहां पर कई सालों की जेल भी हो जाती है। ठीक है, जो ट्रैफिक लाइट्स को जंप कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो उनको लाखों रुपए का जुर्माना देना होता है। जबकि हमारे इंडिया में क्या होता है, ट्रैफिक लाइट को अगर जंप कर रहे हैं तो मोस्ट ऑफ दी केसेस में क्या होगा कि हम बच जाते हैं, या फिर अगर किसी ने पकड़ भी लिया, किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ भी लिया, तो बहुत छोटा सा फाइन उसका होता है। ठीक है, अभी जो आईआरसी है उसने कुछ रिकमेंडेशंस भी इससे रिगार्डिंग चेंज की थी। और आपको पता होगा कि अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसको भी रिवाइज किया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट को रिसेंटली हमने रिवाइज किया और बहुत हेवी फाइन कर दिया यहाँ पर इंडिया में। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा रूल किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अभी प्रेजेंट में अवेलेबल नहीं है, लाइसेंस आपने बनवा रखा है लेकिन अभी साथ लेकर नहीं घूम रहे, तो उस केस में 5,000 का चालान होगा। अब ये सारी जब न्यूज आई तो लोग इसको प्रोटेस्ट करने लग गए। ठीक है, इसको प्रोटेस्ट करने लगे तो फिर क्या हुआ कि राजस्थान जैसे स्टेट्स में इसको लागू नहीं किया गया। समझ रहे हो, तो इन्फोर्समेंट नहीं है, रूल्स तो हमें पता होते लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते और हमें फोर्सफुली फॉलो नहीं करवाया जाता। ठीक है, तो इसलिए एक्सीडेंट्स होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द बेसिक रूट कॉज ऑफ टुडेस ट्रैफिक प्रॉब्लम इज। पूछना जा रहा है कि जो आजकल जो ट्रैफिक इश्यू है उसका बेसिक रीजन क्या है, बेसिक कॉज क्या है। ये ऑप्शन देखिए, लेक ऑफ कमिटमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल्स, जो
प्रोफेशनल लोग हैं जो मतलब रोड्स वगैरह को, रोड फैसिलिटीज को डेवलप करते हैं, वो कमिटेड नहीं है, वो ढंग से काम नहीं करते हैं। ठीक है, जो इंजीनियर्स होते हैं वो ढंग से काम नहीं करते हैं। बी ऑप्शन है लेक ऑफ फंड अवेलेबिलिटी, पैसों की कमी है। सी ऑप्शन है लेक ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इंटरेक्शन इन प्लानिंग अर्बन एरियाज। ओके, और डी ऑप्शन है लेक ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी। बताइए क्या पॉसिबल लगता है? चारों ऑप्शन में से देखिए कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि सारे लोग ही कमिटेड नहीं होते, ठीक है, बहुत से लोग कमिटेड भी होते हैं, हर टाइप के लोग होते हैं। लेक ऑफ फंड भी नहीं है, ठीक है। इंडिया में अभी अरबों रुपए के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड डेवलपमेंट जो लास्ट के 5 साल में इंडिया में हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है वो। तो इनमें से पॉसिबल आंसर क्या लगता है? डी ऑप्शन भी एक तो देखिए, लेक ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी, तो ऐसा तो कुछ इश्यू नहीं है। अभी लद्दाख में जब रोड बनी तो 15 साल से रोड बन रही है वहां पे, तो टाइम की तो हमें हमारे पास कमी नहीं है ना। ठीक है, क्या पॉसिबल आंसर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, लेक ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट इंटरेक्शन इन प्लानिंग अर्बन एरियाज। ठीक है, लैंड की कमी है हमारे पास, और कोई बड़ा इशू नहीं है। 43 देखिए, the volume of traffic that would immediately use a new or an improved road when open to traffic is known as। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि जब कोई नया रोड जो है उसको ओपन किया ट्रैफिक के लिए, या जस्ट किसी रोड को और ज्यादा इंप्रूव करके वापस से इसको ओपन किया ट्रैफिक के लिए, तब जो ट्रैफिक वॉल्यूम उस रोड पर पहली बार होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं करंट ट्रैफिक। ओके सर, मेरा चालान हुआ कल 5,000 का। एक्चुअली में जब ये जो मोटर व्हीकल एक्ट को रिवाइज किया था ना, तो काफी सारे स्टेट्स ने ये इसको लागू नहीं किया था, केवल पॉलिटिकल रीजन से। अभी रिसेंटली 7-8 दिन पहले राजस्थान में वापस से इसको लागू किया है, पहले मना कर दिया था गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो इतने ये एक्ट काफी पहले आ चुका, और इतने महीनों से ये लागू ही नहीं किया गया काफी सारे स्टेट्स में। ठीक है, अब थोड़ा हेवी फाइन किया है, लेकिन फिर से इस पे कोर्ट में केस वगैरह हो रहे हैं कि हाँ ठीक है, इसको कम किया जाए। लोग इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इतना हैवी फाइन नहीं होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मांगा। अच्छा, ये ऑनलाइन ई चालान होगा आपका, तो ई चालान में तो ऐसी प्रॉब्लम होती है प्रैक्टिकली, तो इसको आप वहां पर जो भी हेड ऑफिस है इनका, वहां पर अगर आप बताओगे तो वहां पर वो चालान को डिनाई कर देंगे वो। ठीक है, चालान वापस से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो ऐसे ई चालान तो बहुत 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 लोगों के पास वैसे आ जाता है। ठीक है, तो आप वहां पर कांटेक्ट करोगे, उनको पूरी बात बताओगे, तो उस केस में क्या होगा कि चालान कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ई चालान तो कैंसिल हो जाएगा, अगर अगर आपकी गलती नहीं है कुछ, तो ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो आप वहां पर कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44। द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ अ व्हीकल एज इट पासेज अ पॉइंट ऑन अ हाईवे इज नोन एज। बताइए, इंस्टेंटेनियस मतलब किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या बोलेंगे? इसको स्पॉट स्पीड बोलते हैं। एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो स्पीड होती है व्हीकल की, दैट इज नोन एज स्पॉट स्पीड। कल मैंने बताया भी था, लिखवाया भी था। डी आंसर हो जाता है। ओके, 45 देखिए, द थियोरेटिकल कैपेसिटी सी ऑफ अ हाईवे इज गिवन बाय। बताइए थियोरेटिकल कैपेसिटी, कल हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे इस पर, और फॉर्मूला भी बताया था आपको, क्या होगा 45 का बी, 1000 V/s, वेर वी इज द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल या स्पीड ऑफ व्हीकल इन किलोमीटर पर आवर, एंड एस इज द स्पेसिंग। ठीक है, एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स इन मीटर। बी आंसर हो जाएगा। 1000 V/s होता है ना, सॉरी ये 100 है, 1000 V/s होता है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, 1000 V/s। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46। द डिजाइन स्पीड इज डिसाइडेड बेस्ड ऑन। डिजाइन स्पीड जो होती है इसको किसके आधार पर डिसाइड किया जाता है?
ए ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। बी ऑप्शन है ओवरऑल हाईवे रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर। सी ऑप्शन है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, ठीक है, और डी ऑप्शन है हाईवे यूजर्स के आधार पर। बताइए 46 बताइए। सबसे मतलब प्रैक्टिकली सोचिए। ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर अगर ऐसा बोले तो इसको सोच के देखिए कि पर्सन टू पर्सन की सबकी मेंटेलिटी डिफरेंट होती है, तो उसके बेसिस पे हम नहीं कर सकते डिजाइन, ठीक है। आपने जब ज्योमेट्रिक डिजाइन पढ़ा होगा ना, तो ये फैक्टर्स आप पढ़ते हो वहां पे। आपने पढ़ा होगा व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा आप पढ़ते हो, ठीक है। ये ट्रैफिक फ्लो को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ड्राइवर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी या ड्राइवर की जो मेंटेलिटी होगी, साइकोलॉजी जो होगी, तो पर्सन टू पर्सन इतने सारे लोगों की हम साइकोलॉजी के बेसिस पर हम रोड को डिजाइन नहीं कर सकते, ठीक है। बी ए ओवरऑल हाईवे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स है उनके बेसिस पर हम डिजाइन करते हैं। सी ऑप्शन है व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इनको भी कुछ हद तक हम कंसिडर करते हैं कि किस टाइप के व्हीकल चलेंगे। बहुत हेवी व्हीकल्स होंगे तो पेवमेंट डिजाइन उसके हिसाब से होगी, ठीक है। अभी इंडिया में यमुना एक्सप्रेस वे बनाए, या जो लास्ट के 3-4 एक्सप्रेस वे इंडिया में बने हैं, तो वो उन पर फाइटर प्लेन्स भी लैंड कर सकते हैं, समझ लो। तो कौन सा व्हीकल वहां पर मूव करेगा, उसके बेसिस पर हम उसकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। ओके, डिजाइन लोड हम वहां पर कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये भी कुछ हद तक सही है ऑप्शन। और डी ऑप्शन है हाईवे यूजर्स, तो यूजर्स के बेसिस पर हम कभी नहीं करते। व्हीकल्स कौन से उस पर पास होंगे, कितने हैवी व्हीकल्स है, वो हमें कंसिडर करना होता है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, लेकिन बेटर ऑप्शन कौन सा होगा, ओवरऑल हाईवे रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। इनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन। सी भी कुछ हद तक सही है। व्हीकल्स कौन से पास होंगे रोड पर से, वो हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि लेंथ ऑफ व्हीकल मान लीजिए ज्यादा है, उसके इसमें टर्निंग रेडियस ज्यादा होगी, एक्स्ट्रा वाइडनिंग हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, तो बहुत सारी चीजें ऐसी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 47। एज पर आईआरसी द शेप ऑफ वार्निंग साइन इज, बताइए, अभी बताया था मैंने वार्निंग साइन की शेप क्या होती है, ठीक है। अब बता चुके हम इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है विद अपेक्स डाउनवर्ड या 1 पॉइंट डाउनवर्ड, तो डी आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ जो डिजाइन अगर आपने पढ़ी हो, डिजाइन ऑफ सिग्नल सिस्टम, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए स्ट्रीट लाइटिंग इज टू बी डिजाइंड, ठीक है, स्ट्रीट लाइट को हमें डिजाइन करना है, स्ट्रीट लाइट की डिजाइन पर, ये सिग्नल सिस्टम नहीं, स्ट्रीट लाइट की डिजाइन पर है। ओके, द स्ट्रीट विड्थ इज 15 मीटर, ठीक है, स्ट्रीट विड्थ दी है 15 मीटर, माउंटिंग हाइट इज 7.5 मीटर एंड लैंप साइज इज 6000 ल्यूमेन, ठीक है। लैंप साइज की यूनिट है यहाँ पर ल्यूमेन। द कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन is 0.36 and the maintenance factor is 0.75. The spacing between the light poles will be, बताइए 48। तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना, जो स्पेसिंग पूछी है, स्पेसिंग जो है दैट इज इक्वल टू क्या, लैंप साइज। नहीं पता तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, बहुत रेयर है, कुछ पीएसयू में पूछ सकते हैं या गेट यूपीएससी में तो पूछते ही है। लैंप साइज मल्टीप्लाइड बाय coefficient of utilization, coefficient of utilization multiplied by maintenance factor, ठीक है। मेंटेनेंस फैक्टर ये डिवाइडेड बाय एवरेज लक्स, ठीक है। लक्स जो टर्म हम यूज करते हैं ना, लक्स जो टर्म हम यूज करते हैं, लक्स क्या होता है, ये जो लाइट इल्यूमिनेशन है इसकी यूनिट होती है, ठीक है। इल्यूमिनेशन जो होता है मतलब जो चमक जो होती है लाइट की, उसकी यूनिट होती है लक्स। ओके, ओके। और ये अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो, ठीक है, गिवन है केस में नहीं गिवन, अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो इसको हम 6 लक्स लेके चलते हैं, इल्यूमिनेशन को 6 लक्स लेकर हम चलेंगे। ओके, ओके, मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ रोड,
ठीक है, तो सारा डेटा हमारे पास है, सारा डेटा हमारे पास है। वैल्यूज पुट कीजिए, आंसर बताइए। फॉर्मूला क्या है? स्पेसिंग, स्पेसिंग बिटवीन लाइट पोल्स इज इक्वल टू लैंप साइज मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन मल्टीप्लाइड बाय मेंटेनेंस फैक्टर डिवाइडेड बाय एवरेज लक्स। अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है एवरेज लक्स, तो ये 6 लेकर चलते हैं हम। ठीक है, लक्स इज द यूनिट ऑफ इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, सारा डेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको वैल्यूज पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। लैंप साइज गिवन है 6000 ल्यूमेन इनटू कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन है कितना? 0.36 मल्टीप्लाइड बाय मेंटेनेंस फैक्टर जो है दैट इज गिवन एज 0.75 अपॉन एवरेज लक्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसको हम 6 लेके चलेंगे मल्टीप्लाइड बाय विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड जो है दैट इज 15। ठीक है, ये आएगा स्पेसिंग मीटर में, कितना आ रही है? 18। ओके, 18 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कंडक्टिंग ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। ठीक है, तो सारे मेथड से ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज के हमने कल डिस्कस किए थे, नोट करवाया था आपको। तो बताइए, ए ऑप्शन दिया है ट्रेपेजोइडल रूल मेथड, बी है रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड, सी ऑप्शन है रोड साइड इंटरव्यू मेथड, डी ऑप्शन है टेक ऑन कार मेथड। ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल मेथड हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, बाकी तीन मेथड हम यूज करते थे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 50। On a single lane road in one direction, if the average spacing between vehicles is 10 मीटर, then what is the density? ठीक है, डेंसिटी ऑफ ट्रैफिक जो है डिस्कस किया था कि हमने, डेंसिटी जो होता है दैट इज इक्वल टू 1000 अपॉन एस। नहीं डिस्कस किया तो ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, एस जो है दैट इज द एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ठीक है, डेंसिटी होती है 1000 अपॉन एस और कैपेसिटी होती थी 1000 वी अपॉन एस, डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो डेंसिटी याद रखना 1000 अपॉन एस। बहुत बार इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 1000 अपॉन एस। एस कितना है? स्पेसिंग है व्हीकल्स की 10 के बराबर, तो डेंसिटी कितना आ गई? 100 आ गई। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए, कीजिए इसे नोट जल्दी से। 51 देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट कैन पास अ गिवन पॉइंट ऑन अ लेन और रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर अंडर प्रिवेलिंग रोडवे एंड ट्रैफिक कंडीशंस इज नोन एज। बताइए, तीन चार डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी कैपेसिटी की, क्या बोलेंगे इसके, इसको हम? 51, इसे हम बोलते हैं पॉसिबल कैपेसिटी।
ठीक है। और आइडियल कंडीशन में जो कैपेसिटी होती है उससे हम बोलते हैं बेसिक कैपेसिटी। ठीक है। तो डायरेक्टली डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52। ए रोड साइन इंडिकेटिंग नो पार्किंग। ठीक है, नो पार्किंग वाला साइन होगा वो उसे क्या बोलेंगे हम? वार्निंग साइन, स्टॉप साइन, इंफॉर्मेटरी साइन, मैंडेटरी साइन। ठीक है। तो कल थोड़ा सा डिस्कस भी किया था हमने। वार्निंग साइन क्या होता है कि जो हमें कोई चेतावनी देते हैं। जैसे कई बार हाईवेज पर जाते हो ना, या कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तो पहले साइन बोर्ड लगा देते हैं कि गाड़ी मतलब जिसे हम धीरे चलाए, और आगे उसमें लिखा होता है कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन अहेड, इस तरह से कुछ साइन बोर्ड लगा देते हैं वो। स्टॉप साइन जो है वो डिफरेंट है इससे। ठीक है। सी जो है दैट इज इंफॉर्मेटरी साइन। ये हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे किसी लोकेशन की इंफॉर्मेशन देते हैं, या किसी लोकेशन की डिस्टेंस की या डायरेक्शन की हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जैसे आप जाते हो ना कहीं पर, जैसे आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो तो उस केस में वहां पर साइन बोर्ड लगे होते हैं कि जयपुर की डायरेक्शन ये है और इतना डिस्टेंस पर है। दैट इज इंफॉर्मेटरी साइन। ठीक है। मैंडेटरी साइंस या रेगुलेटरी साइंस क्या होता है? जो साइंस हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उन इंफॉर्मेशन को हमें फॉलो करना जरूरी होता है, अदरवाइज हमें फाइन पे करना होगा। ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा 52 का? नो पार्किंग साइन। अगर आपने नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी तो फाइन देना पड़ेगा क्या? फाइन चालान होता है? नो पार्किंग में गाड़ी लगाने से चालान होता है क्या? होता है। होता है तो फिर वो मैंडेटरी साइन हो गया। ठीक है। अगर चालान देना पड़ रहा है ना, तो उस केस में ये रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन हम बोलेंगे। ओके। वार्निंग साइन, इंफॉर्मेटरी साइंस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन देते हैं। जबकि मैंडेटरी साइन जो है वो साइंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना जरूरी होता है, नहीं तो पनिशेबल ऑफेंस होता है, हमें फाइन देना पड़ेगा, चालान हो जाएगा। ठीक है। तो नो पार्किंग एरिया में जब गाड़ी लगा दो तो चालान होता है, मतलब ये रेगुलेटरी या मैंडेटरी साइन हो गया। 53 इक्विवेलेंट फैक्टर ऑफ पैसेंजर कार यूनिट फॉर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल एंड स्कूटरीज। ठीक है। तो इसका डेटा हम नोट कर लेते हैं इसको, पीसीयू का डेटा। नोट कीजिएगा इसे।
ओके, तो देखिए पैसेंजर कार, टेम्पो, ट्रैक्टर, ऑटो रिक्शा, इनके लिए वन होता है। ठीक है, पैसेंजर कार का बहुत बार पूछते हैं। बस, ट्रक, एग्रीकल्चरल, ट्रैक्टर, ट्रेलर कॉम्बिनेशन, इसके लिए थ्री होता है। मोटरसाइकिल, स्कूटर, पैडल साइकिल, इनके लिए 0.5 होता है, ये भी पूछ लेते कई बार। साइकिल रिक्शों के लिए 1.5। हॉर्स ड्रॉन व्हीकल मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है, दैट इज उसके लिए 4। स्मॉल ब्लॉक कार्ट या हैंड कार्ट, ब्लॉक कार्ट मतलब बैलगाड़ी जो होती है, छोटी बैलगाड़ी जो होती है, उसके लिए 6। और हैंड कार्ट मतलब हाथ गाड़ी, कोलकाता में आपने देखा होगा कि हाथ से सामान ढो के लेके जाते हैं, वो पीछे कार्ट लगी होती है, उसको हाथ से खींच के लेके जाते हैं, उसको हम हैंड कार्ट बोलते हैं, इसके लिए 6 है। और लार्ज ब्लॉक कार्ट, बड़ी बैलगाड़ी अगर है तो उसके लिए 8। तो ये रिकमेंडेशन से कम ये वाली और ये वाली, कम से कम ये दो याद रखना, मोस्टली यही पूछते हैं। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पर। किसके लिए पूछी थी? मोटरसाइकिल स्कूटर के लिए पूछी थी। कितनी होती है? 0.5 होती है। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 54। द प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शंस। ठीक है, जो इंटरसेक्शंस पर, क्रॉसिंग्स पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हम प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। ए ऑप्शन है इंक्रीजेस द राइट एंगल एंड रियर एंड कॉलिजन्स। इससे जो 90 डिग्री वाली टक्कर है, ठीक है, 90 डिग्री जो कॉलिजन है वो बढ़ जाएगी, ऐसा बोल रहा है। एंड रियर एंड कॉलिजन भी बढ़ जाएगी। रियर एंड मतलब पीछे से जो टक्कर होती है, पीछे से किसी व्हीकल ने कॉलिजन कर दिया, टक्कर लगा दी, ठीक है, रियर एंड कॉलिजन उसको हम बोलेंगे, दोनों ही बढ़ जाएंगे, ऐसा बोल रहा है। बी ऑप्शन है रिड्यूसेस राइट एंगल एंड रियर एंड कॉलिजन्स, दोनों ही टाइप की जो टक्कर है कॉलिजन से कम हो जाएगी। सी ऑप्शन है रिड्यूसेस राइट एंगल कॉलिजन्स बट मे इंक्रीज रियर एंड कॉलिजन्स। ठीक है, राइट एंगल कॉलिजन जो है वो तो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो रियर एंड वाली कॉलिजन है वो बढ़ जाएगी। और डी ऑप्शन है रिड्यूसेस रियर एंड कॉलिजन्स बट मे इंक्रीज द राइट एंगल्ड कॉलिजन्स। ठीक है, पीछे वाली जो टक्कर है वो कम हो जाएगी और जो राइट एंगल्ड कॉलिजन है वो बढ़ जाएगी। बताइए, प्रैक्टिकली सोचिए तब समझ में आएगा ये। अगर कोई क्रॉसिंग है, मान लीजिए ये कोई क्रॉसिंग है, ठीक है, और यहाँ पर सिग्नल सिस्टम अगर प्रोवाइडेड है, तो यहाँ से जो व्हीकल है मूव कर रहा है और यहाँ से जो व्हीकल मूव कर रहा है, तो इनकी राइट एंगल कॉलिजन तो होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, राइट एंगल कॉलिजन होने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। तो सिग्नल सिस्टम अगर है, तो जब इसके लिए जब सिग्नल ग्रीन होगा तो इसके लिए रेड हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री पे तो कॉलिजन नहीं होगी इंटरसेक्शन पर। तो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड करने से जो 90 डिग्री कॉलिजन है वो कंट्रोल हो जाती है। अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो वो 90 डिग्री कॉलिजन नहीं होगी। लेकिन होता क्या है सिग्नल्स पर कि पीछे से टक्कर लग जाती है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो रियर एंड कॉलिजन बढ़ जाती है, क्योंकि जब ट्रैफिक रुकता है एकदम से, तब उस केस में कॉलिजन की, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी होती है। तो इस केस में क्या होगा, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम से राइट एंगल वाली जो कॉलिजन है वो तो रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो रियर एंड वाली कॉलिजन है वो बढ़ जाएगी। कौन सा आंसर हो गया? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55। The average spacing between vehicles in a traffic stream is 50 meter. Then the density of stream is, डेंसिटी पूछिए, बताइए। अभी बताया था डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी क्या होती है? 1000 अपॉन एस। क्वेश्चन भी किया था हमने। और एस कितना है? एवरेज स्पेसिंग गिवन है 50, तो कितना हो गया? 20 के बराबर हो गया। डी आंसर हो गया। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 56। द पर्टिकुलर प्लेसेस वेयर पेडेस्ट्रियंस आर टू क्रॉस द पेवमेंट विच आर प्रॉपरली मार्क्ड बाय द पेवमेंट मार्किंग इज नोन एज। ठीक है, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल यात्री होते हैं, उनके रोड को क्रॉस करने के लिए पर्टिकुलर मार्किंग्स बनी होती है। देखा होगा ना आपने, जिसको आप इन जनरल बोलते हो जेब्रा क्रॉसिंग। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम क्रॉसवॉक लाइंस भी बोलते हैं। ठीक है, पैदल जो यात्री होते हैं, पेडेस्ट्रियंस जो होते हैं, इनको रोड क्रॉस करने के लिए ये लाइंस हम प्रोवाइड करते हैं। 56 का होगा ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 57। वॉकिंग स्पीड ऑफ पेडेस्ट्रियंस एज पर आईआरसी, वॉकिंग स्पीड कितनी मान के चलते हैं हम? बताइए, पेडेस्ट्रियंस की वॉकिंग स्पीड हम कितनी मान के चलते हैं एज पर आईआरसी? इट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस इसको हम बोलते हैं,
54 समझ नहीं आया? 54 समझ नहीं आया? 54, ये तो हो गया 1.2 मीटर पर सेकंड, सीधा रिकमेंडेशन है 54, वापस देखिए। वापस देखिए, प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स एट इंटरसेक्शंस। ठीक है, इंटरसेक्शंस पर ये कोई रोड है और ये इससे ये रोड इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है कि जो ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं उससे क्या इफेक्ट होगा, किस टाइप की कॉलिजन्स बढ़ जाएगी, किस टाइप की कॉलिजन्स कम हो जाएगी। तो देखिए, जब सिग्नल सिस्टम प्रोवाइडेड है तो यहां से जो व्हीकल आ रहा है ये वाला व्हीकल है, ठीक है, और एक यहाँ से व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। लेकिन जब सिग्नल सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइडेड है, उस केस में क्या होगा कि जब ये वाला जो व्हीकल मूव करेगा आगे, जब इसके लिए ग्रीन सिग्नल होगा तब इस वाले फ्लो के लिए क्या होगा, रेड सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, जब एक साइड से मूवमेंट हो रहा है तो दूसरी साइड से जो ट्रैफिक है उनके लिए रेड सिग्नल हो जाएगा, उनको रुकना पड़ेगा। ठीक है, तब इस केस में आमने ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे टक्कर की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि जब यहां से ट्रैफिक जा रहा है तो इधर वाला ट्रैफिक रुका हुआ है, यहां से ट्रैफिक जा रहा है तो इधर वाला ट्रैफिक रुका हुआ है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे टक्कर नहीं होगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। 90 डिग्री पर टक्कर नहीं होगी अगर सिग्नल सिस्टम प्रोवाइडेड है, लाइट्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है उस केस में। लेकिन जब सिग्नल सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं तब उस वहां पर क्या होता है कि एकदम से अगर रेड लाइट हो गई, तब होता है ना कई बार, प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि व्हीकल्स एकदम से रुकते हैं तो पीछे से टक्कर की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, व्हीकल्स के पीछे से, मतलब रियर एंड से कॉलिजन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था कि ट्रैफिक सिग्नल्स हमें प्रोवाइड करने से क्या, किस टाइप की कॉलिजन बढ़ जाएगी, किस टाइप की कम होगी। तो इस केस में राइट एंगल जो कॉलिजन है वो तो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन जो पीछे से जो टक्कर है दैट इज रियर एंड कॉलिजन, वो इंक्रीज हो जाती है। अब क्लियर है? ओके, ठीक है, तो 57 तक हम कर चुके थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। द 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम इज, बताया था कल, कौन सा होगा बताइए? द आवरली वॉल्यूम विच इज एक्सीडेड बाय ओनली 29 आवर्स इन अ ईयर। ठीक है, कई बार 29 टाइम्स भी हम बोल देते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 59। द क्यूमुलेटिव स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज यूजुअली adopted for geometric design of highway। द परसेंटाइल स्पीड अडोप्टेड फॉर ज्योमेट्रिक डिजाइन इज, ज्योमेट्रिक डिजाइन के लिए कौन सी परसेंटाइल स्पीड हम कंसीडर करते हैं, बताया था 98th परसेंटाइल स्पीड, सारी पता होनी चाहिए। 85th हम किसके लिए करते हैं, ये परमिसिबल स्पीड लिमिट होती है, और 15th परसेंटाइल स्पीड होती है मिनिमम स्पीड लिमिट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यू ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, पढ़ाएगा आपने कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, बताइए, पढ़ाई क्या? नहीं पढ़ा तो मैं फिर बताता हूं।
देखिए कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, ऐसा हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द फाइनल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू व्हीकल्स आफ्टर दे कोलाइड। दो व्हीकल्स के बीच में टक्कर हुई, तो टक्कर होने से पहले उनकी वेलोसिटी क्या आती है और बाद में क्या है उनका रेशियो जो है, दैट इज नोन एज कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी रेंज क्या होती है, कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की रेंज क्या होती है, 0 से 1 होती है, याद रखिएगा 0 से 1 होती है। परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन अगर हुई है तब उस केस में इसकी वैल्यू होती है 0, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। इतना इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है। आप क्वेश्चन पे आ जाइए। इलास्टिक बॉडीज के लिए कितना होगा बताइए, 1, प्लास्टिक के लिए 0। तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन टू वे ट्रैफिक रोड्स intersects each other at 90 degree, then number of some conflict point will be। ठीक है बताइए, टू वे ट्रैफिक रोड से वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, तब नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स कितने होते हैं, 24 होते हैं। जो टेबल बनाई थी वहां से आप देख सकते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ऑफ टू रोड्स हैविंग टू लेन्स एंड टू वे ट्रैफिक। सेम क्वेश्चन है, वही 24। ठीक है, टू लेन रोड है और दोनों पर ही टू वे ट्रैफिक है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, हाईवे ज्योमेट्रिक्स आर डिजाइन फॉर, बताइए 98 परसेंटल स्पीड के लिए हम डिजाइन करते हैं। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 64, द कैपेसिटी ऑफ सिंगल लेन रोड इज, कैपेसिटी क्या होती है, 1000 V/S के बराबर होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, सी आंसर हो जाएगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द व्हीकुलर स्पीड। ठीक है, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, सिंपल सा मैथमेटिकली में दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक इज ऑब्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग एवरेज डेली ट्रैफिक वॉल्यूम रिकॉर्डेड फॉर। ठीक है, पूरे साल भर के लिए हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक, डबल ADT बोलते हैं इसको, या ADT से इसको नोट करते हैं। ये क्या होता है कि साल भर हमने देखा कि किसी रोड पे टोटल ट्रैफिक फ्लो कितना था, साल भर में जितना टोटल ट्रैफिक था, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स एक साल में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जितना पास हुआ, ठीक है, एक साल में, मतलब वो ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया। इसको 365 से डिवाइड कर दीजिए, तब ये टर्म आ जाती है ADT। ठीक है, तो 365 डेज के लिए एनालिसिस किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए कॉमर्शियल व्हीकल इन ट्रैफिक सर्विस। तो IRC में टेबल आपको देखनी पड़ेगी कि कौन सा इनमें से कॉमर्शियल व्हीकल नहीं है। तो इनमें से ये व्हीकल जो है, ट्रैक्टर बोला है विद एक्सेल लोड लेस देन 3.5, इसको कमर्शियल कैटेगरी में नहीं रखा गया है। बाकी जो 3 है वो कमर्शियल कैटेगरी में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, आप इतना डेटा याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्किप कर देना ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत कम स्टूडेंट्स को आते हैं, बहुत रेयर स्टूडेंट्स को आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से सिलेक्शन में या रैंक में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये मान के चलना। ठीक है, कितना डेटा रटोगे, कितने कोर्स रटोगे। ओके, RCC से रिगार्डिंग 300 प्लस कोर्स है। हमारा फोकस केवल IAS 456 पे होता है, ज्यादा से ज्यादा IAS 875 हम पढ़ लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम 300 कोड पे कमांड करेंगे, समझ लो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है, डेटाबेस जो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप स्किप कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इफ 20 व्हीकल्स पासिंग अ सेक्शन ऑन रोड इन 5 मिनट्स, देन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर एट दैट सेक्शन। सिंपल सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि 20 जो व्हीकल्स है वो 5 मिनट में कहीं किसी सेक्शन से पास हो रहे हैं। 5 मिनट में 20 व्हीकल्स जो है वो पास हो रहे हैं, तब 1 मिनट में कितना पास होगा, 20 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा, कॉमन सेंस से 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 कितना हो जाएगा, 240 व्हीकल्स पर आवर। सिंपल सा कॉमन सेंस था, कुछ डाउट हो तो पूछिएगा, ये आंसर हो जाएगा इसका। देन क्वेश्चन नंबर 68, इन केस ऑफ अ मल्टी लेन रोड ओवरटेकिंग इज जनरली परमिटेड। ठीक है, मल्टी लेन रोड है तब उसकी किसी लेन के, मान लीजिए 3 लेन रोड है सपोज, तो इस वाली लेन में जो ट्रैफिक है इसको ओवरटेक करने के लिए नॉर्मली यहां से भी अलाउ होता है और दूसरी लेन से भी हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं। तो
जो ओवरटेकिंग है इट इज जनरली परमिटेड फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड्स, किसी भी लेन से हम ओवरटेक कर सकते हैं, अलाउ होता है ऐसा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द ट्रेवल टाइम पर यूनिट लेंथ ऑफ द रोड इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड। बताइए, कल भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिक डिजाइन में भी क्वेश्चन था। 69, देखिए जो स्पीड ऑफ व्हीकल अगर हम बढ़ा देंगे तो जो ट्रेवल टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। ट्रेवल टाइम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, स्पीड बनाने से ट्रेवल टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉमन सेंस ये भी। देन क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इफ द जैम डेंसिटी ऑन अ रोड डिजाइन फॉर अ फ्री मीन स्पीड इज 75 किलोमीटर पर आवर इज 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर, देन द कैपेसिटी फ्लो विल बी। बताइए कैपेसिटी फ्लो पूछ रहा है, एनीवन? जो कैपेसिटी फ्लो होता है, नहीं पता तो नोट कर लेना फॉर्मूला। इट इज इक्वल टू क्या, जैम डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ व्हीकल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जैम डेंसिटी कितनी दी है, जैम डेंसिटी दी है 100 व्हीकल्स पर किलोमीटर, 100 ये स्पीड ऑफ व्हीकल जो है दैट इज 75 किलोमीटर पर आवर अपॉन 4। ठीक है, तो देख लीजिए 25 और ये 75 कितना आ जाता है, ये 1875 के बराबर आ जाता है। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना बस। ठीक है, केवल फॉर्मूला याद रखना, कैपेसिटी फ्लो इज इक्वल टू जैम डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड डिवाइडेड बाय 4। कीजिए नोट इसे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट्स दैट में अकर इन अ रोटरी इंटरसेक्शन आर। ठीक है, कोई रोटरी है मतलब सर्किल है, राउंड अबाउट है, तब यहाँ पर कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, मतलब पूछा जा रहा है कि क्रॉसिंग, मर्जिंग और डाइवर्जिंग में से क्या क्या होगा। तो क्रॉसिंग तो यहाँ पर होगी ना, होगी होगी क्या, क्रॉसिंग, मर्जिंग और डाइवर्जिंग में से क्या क्या होगा यहाँ पे बताइए। देखिए अगर सीधा रोड होता तो यहाँ पर क्या होता, क्रॉसिंग करनी पड़ती, कल क्रॉसिंग को हमने ऐसे शो किया था ऐसे, तो सर्किल के केस में तो क्रॉसिंग तो हो ही नहीं रही, मर्जिंग होगी। ठीक है, यहां से ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है, यहां से जो ट्रैफिक हुआ यहाँ पर गया, यहाँ से जो ट्रैफिक गया यहाँ पर जाके मर्ज हो रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पर जाके मर्ज होंगे और जिसको इधर जाना होगा वो इधर चल जाएगा, तो डाइवर्जिंग भी हो गई, लेकिन क्रॉसिंग डायरेक्टली नहीं होगी, तो मर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इस केस में आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो क्लियर कीजिएगा उसको। देन क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम द मिनिमम स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स। स्पीड ऑफ व्हीकल बढ़ा दिया, स्पीड ऑफ द ट्रैफिक स्ट्रीम बढ़ा दिया, तब उस केस में जो स्पेसिंग ऑफ व्हीकल की वो कम हो जाएगी। अगर हम स्पीड से जाएंगे तो व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी ना, स्पीड से जाएंगे तो व्हीकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, तो स्पेसिंग ऑफ व्हीकल इंक्रीजेज, सिंपल सा कॉमन सेंस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, फॉलोइंग साइन सिग्निफाइज विच एक्शन। बताइए, ये होता है रेस्ट्रिक्शन एंड साइन। ठीक है, कहीं पर होता है ना कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, या फिर मान लीजिए कि कहीं पर शार्प कर्व है या ओवरटेकिंग जोन है। ठीक है, कहीं पर कुछ रेस्ट्रिक्शन अगर होती है तो वहां पर वो साइन बोर्ड लगा देते हैं कि यहाँ पर धीमे चले, सपोज ऐसा कुछ लगा दिया, और फिर उसके बाद वापस से साइन बोर्ड आता है कुछ पर्टिकुलर जोन के बाद में कि ये वाला, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी है। ठीक है, याद रखना करेक्टली। देन क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो होता है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम जो है, इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो बताया था इसका डिसएडवांटेज क्या है, इससे रियर एंड कॉलिजन बढ़ जाती है, लेकिन जो 90 डिग्री वाली कॉलिजन है वो रिड्यूस हो जाती है। अब देखिए, रियर एंड कॉलिजन आर इंक्रीज, सी आंसर हो जाएगा, डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 75, कुछ साइन दिया है इसमें और पूछा है कि ये क्या इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है डेड एंड रोड को। डेड एंड समझते हो ना, डेड एंड सिस्टम एनवायरनमेंट में भी पढ़ा होगा आपने, कि आगे जाके रोड जो है ना वो एंड हो गया, ये वाला रोड जो है वो एंड हो गया, आगे कोई
इमर्जिंग नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा ये, डेड एंड क्रॉस रोड, ये आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इन्हें पार्किंग एरिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड विद 90 डिग्री पार्किंग पर मैक्सिमम व्हीकल्स को हम अकोमोडेट कर सकते हैं, बताया था कल। और बेस्ट पार्किंग कौन सी होती थी, 45 डिग्री एंगल पार्किंग। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन दिया पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग क्या होती है कि ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन रोड की, यहाँ पर इस तरीके से हम व्हीकल्स को पार्क अगर करें तो इसको हम पैरेलल पार्किंग बोलते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री एंगल पार्किंग और तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री एंगल पार्किंग। तो 90 डिग्री पार्किंग में तो हम मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकते हैं व्हीकल्स को, लेकिन इनमें तो कोई 90 डिग्री वाला ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए। देखिए अगर पैरेलल पार्किंग करेंगे तो नंबर ऑफ व्हीकल्स मिनिमम हो जाएगा, इस केस में तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमने 30 डिग्री पर पार्किंग की इस तरीके से और दूसरा 45 डिग्री पे है, तो आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 45 डिग्री एंगल पार्किंग में क्या होगा कि ज्यादा व्हीकल्स हम अकोमोडेट कर सकते हैं, इसको मैथमेटिकली बहुत इजीली आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ऐसे लेके चलना डेटा, क्या करना कि ये रोड है सपोज, और यहाँ पर हमने व्हीकल को पार्क किया सपोज 30 डिग्री एंगल पर, ये 30 डिग्री एंगल है, और इस व्हीकल की कुछ लेंथ मान लीजिए, सपोज इसकी लेंथ एल बोल दी मैंने। तब देखिए यहाँ पर कितनी, ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आ रही है, इस ट्राइंगल से आप रिलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। दूसरी पॉसिबिलिटी कि व्हीकल जो है वो 45 डिग्री एंगल पर पार्कड है, ये एंगल 45 डिग्री, लेंथ वही सेम मानना एल,